हाँ जी, तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे 3.4 के उदाहरण को सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। तो यह रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का नया मेथड है। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को सॉल्व करना सीखा था। तो आज की इस वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि क्या होती है दोस्तों, जिसे अंग्रेजी में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। यह क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं कि यक्स या फिर वाई को रिमूव करके दोनों में से किसी एक का मान निकालते हैं। अगर यह मेथड बहुत आसान है दोस्तों, अगर आप यह सीख लेते हैं तो प्रतिस्थापन विधि से भी यह क्वेश्चन को आसान करने का मेथड है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एकदम आसान तरीके से। आपको विलोपन विधि एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, हम सीखते हैं। तो क्या करते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए समीकरण को सबसे पहले यक्स का गुणांक बराबर करते हैं या फिर वाई का गुणांक। अगर वाई को मतलब हटाना है इस समीकरण में तो वाई का गुणांक बराबर करते हैं, अगर यक्स को हटाना है तो यक्स का गुणांक बराबर कर देते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसमें एक्स को हटाएंगे तो क्या करेंगे कि इसका गुणांक किसमें गुना करते हैं। देखिए, अगर इसे बराबर करना है तो क्या करते हैं कि इसका गुणांक जो है इसमें बराबर कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट समीकरण एक में हम क्या करेंगे, किससे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, और इसमें हम 1 से गुना करेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण एक में 2 से गुना करने पर तथा समीकरण एक में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में किससे गुणा करने पर 1 से गुणा करने। यह लिख देंगे। तो उसके बाद जब हम इसमें 2 से गुना करेंगे समीकरण एक में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 2x + 2y बराबर 8 दूना के 16। उसके बाद इसमें 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2x - 3y बराबर ये कितना रहेगा, 1। अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर इसे काटना है तो क्या करेंगे कि यहाँ पर घटाएंगे। अगर इसे जोड़ना होता तो जोड़ में क्या होता है कि सेम जिस तरह रहता है उसी तरह काट देते हैं। तो अगर कटने लायक होता है तब, अगर देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर नहीं माइनस, अगर यहाँ पर माइनस होता तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। बट अब हम क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे। तो घटाएंगे तो जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस, तो ए प्लस का है, ए माइनस का है, ये कट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 3y है और ये 2y है, जुड़ करके कितना हो जाएगा, 5y बराबर में ये 16 है, ये -1 है, तो यहाँ पर 15 बचेगा। अब y का मान हम निकालेंगे तो y बराबर 15/5। इसे कट करेंगे तो कितना आएगा, 5 यहीं 15, यानी हमें y का मान 3 प्राप्त हुआ। तो देखिए कितना आसान तरीके से हमने सॉल्व कर दिया विलोपन विधि से, यानी एलिमिनेशन मेथड से कितना आसानी तरीके से सॉल्व कर दिया। अभी जो ये मान आया है y का, यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 3। अब जो ये 3 आया है, हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख करके y का मान निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए स्टूडेंट निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे x + y बराबर कितना है, 8 है। तो हम मान रखेंगे तो x + y का मान 3 प्राप्त हुआ था बराबर 8। तो x बराबर कितना होगा, 8 - 3। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो x का मान कितना आएगा, x बराबर 8 - 3। तो घटाएंगे तो x बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हमने कितना आसान तरीके से विलोपन विधि से x और y का मान निकाल दिया। चलिए स्टूडेंट, इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न को भी हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर 8x है और यहाँ पर सिर्फ x है प्लस y बराबर 4 है। तो हम इस बार क्या करेंगे, y का गुणांक बराबर करके y को कट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में 5 से गुणा करेंगे और समीकरण 1 में 1 से गुणा करेंगे। तो चलिए लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, हल में यहाँ पर लिखेंगे, हल लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे हल। ये हो जाएगा तो लिखेंगे समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे, 1 से गुणा तथा
समीकरण 2 में किससे गुना करेंगे? समीकरण 2 में 5 से गुना करने या लिख देंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें भी हम करेंगे। तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे जो संख्या रहती है वही आ जाती है। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, वह लिख देंगे समीकरण। क्या लिखेंगे? 8x प्लस 5y बराबर 11। अब इसे लिखेंगे, इसमें किससे गुना करेंगे? 5 से। तो ये क्या हो जाएगा? 5y 5x होगा, 5x प्लस 5y बराबर कितना होगा? 4 5 20 होगा। अब इसे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिएगा प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है। तो अब हमें यहाँ पर काटना है, तो सेम चिन्ह अगर सेम चिन्ह रहेगा तो घट नहीं पाएगा या फिर कट भी नहीं पाएगा। तो हम क्या करते हैं? घटाते हैं। तो यहाँ पर घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का। अब तो देखिए ये प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, और दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो इसे कट कर देंगे। अब इसे क्या करेंगे? यहाँ पर 8x है, यहाँ पर 5x है, तो 8x में से 5x घटेगा तो कितना स्टूडेंट बचेगा? 3x बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3x। अब बराबर में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 20 है माइनस का, यहाँ पर 11 है, तो हम घटाएंगे तो स्टूडेंट कितना बचेगा? माइनस का 9 बचेगा, क्योंकि जो चिन्ह रहता है बड़े वाला का लेते हैं। यहाँ पर छोटे वाला ए पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है बड़े वाली संख्या पर, तो हम क्या करते हैं? बड़े वाली संख्या का चिन्ह लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए अब ये क्या होगा? यह इधर 3x, तो 3x का गुणांक है, तो इस साइड गुना में है स्टूडेंट। तो हम जब इस साइड पक्षांतर करके भेजते हैं तो क्या होता है कि बटे में चल जाता है, यानी हमें 3 का भाग देना पड़ता है 9 में, इससे समझिएगा। तो अब ये क्या होगा? x बराबर माइनस का 9 बटा के 3 होगा। देखिए स्टूडेंट, इसे हम जब कट करेंगे तो 3 3 के 9 माइनस का 3 आंसर आएगा, यानी x बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ? माइनस का 3। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत ही आसान तरीके से हमने विलोपन विधि से इस प्रश्न को सॉल्व करके x का मान हमने निकाल दिया, बहुत ही आसान तरीके से। तो स्टूडेंट हमने क्या बताया था कि अगर हम समीकरण में y को रिमूव करते हैं तो x का मान निकलेगा, अगर x को रिमूव करते हैं तो y का मान निकलेगा। तो स्टूडेंट जो x का मान -3 आया है, अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में पुट कर देंगे तो हमें y का भी मान निकल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले दोस्तों इसे रिमूव कर देते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर मान निकालेंगे। तो ये क्या है? दिया है x प्लस y बराबर 4 है, और हमने x का मान क्या निकाला था? -3, तो -3 प्लस y बराबर 4। ये माइनस का 3 है, पक्षांतर करेंगे प्लस का हो जाएगा, तो ये y बराबर कितना होगा? 4 प्लस 3, y का मान कितना आएगा? 4 3 7 आएगा। तो स्टूडेंट हमने देखा कि y का भी मान हमने निकाल दिया। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को विलोपन विधि समझ में आई होगी। स्टूडेंट अगर फिर भी कुछ भी डाउट होता है आपको इन दोनों क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए उदाहरण 2 का क्वेश्चन लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। यह है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है तथा उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति महीने 2000 रुपये की बचत करता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ऊपर दिए गए आंकड़ों से रैखिक समीकरण युग्म बनाइए तथा उन्हें विलोपन विधि से हल कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हल में क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पर हल में लिखेंगे माना 2 व्यक्तियों की आय 9x तथा 7x है और व्यय कितना दिया है? 4y तथा 3y है। तो स्टूडेंट अनुपात वाली सवाल कोई भी होती है तो हम क्या करते हैं कि उसके साथ कुछ x तथा y लगा देते हैं। तो देखिए व्यय वाले में हमने y लगा दिया और उसके बाद जो आय है उसमें x लगा दिया। तो लिख दिए क्या कि आय है 9x तथा 7x और व्यय है 4y तथा 3y, और 2 व्यक्तियों का मासिक बचत कितना है? तो वो है 2000 रुपये। तो अब हम क्या करेंगे? समीकरण कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? देखिएगा, तो बचत क्या होता है स्टूडेंट? बचत का फार्मूला होता है बचत बराबर आय माइनस व्यय। तो मैं यहाँ पर फार्मूला भी लिखूँगा। क्या? यहाँ पर लिखूँगा बचत बराबर आय माइनस व्यय, यह एक फार्मूला होता है। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें प्रथम व्यक्ति की आय कितना दिया है? 9x दिया है, तो 9x लिखेंगे माइनस
खर्च कितना है प्रथम व्यक्ति का, 4y है, तो 4y लिखेंगे बराबर में दोनों उसके प्रत्येक मासिक बचत कितना है, 2000 रुपये, तो 2000 लिखेंगे। अब ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 बनाएंगे इसी प्रकार, कैसे जिससे इसके बनाया। तो द्वितीय व्यक्ति का आय कितना है, 7x है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7x माइनस व्यय कितना है, 3y है, तो 3y लिखेंगे बराबर, ये समीकरण 2 हो जाएगा। और दोनों का मासिक बचत 2000 रुपये ही है, तो यहाँ पर 2000 लिख लेंगे। हमें क्या निकालना है, उन दोनों व्यक्तियों की मासिक आय निकालनी है और बचत दिया है 2000 रुपये। तो इसे कैसे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या निकालना है, मासिक आय निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे तो मासिक आय निकल जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, y को कट करेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि हम इसे बराबर करेंगे तभी कटेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 में क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तथा समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। अब इस तरह लिख दिए, तो अब क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं। तो ये 2000 में किससे गुणा होगा, 3 से, तो 2 तिहाई 6 होगा, तो 6000 होगा। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसे इस साइड लिखेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले इसमें गुणा करेंगे, तो 9 तिली 27x होगा माइनस 4 तिहाई 12y होगा बराबर 3 दूना के 6 यानी 6000। ये क्या हो गया, इसे हम एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद समीकरण 2 में हम गुना करेंगे किससे, 4 से, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। ये सॉरी दोस्तों, ये 7 चौके 28 हो जाएगा, तो 28x होगा माइनस 4 तिहाई 12y होगा बराबर कितना होगा, 4 दूना के 8, ये 8000 हो जाएगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए ये 12y है, ऊपर भी 12y है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए अगर जब भी हम घटाते हैं तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अगर जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है और जो प्लस का होता है वो हम माइनस का हो जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो ये प्लस, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 27x है, यह 28x है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का सिर्फ x बचेगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस को x को हम कहाँ लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए माइनस को x को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद बराबर में क्या करेंगे, ये तो कट जाएगा, ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का है, ऊपर माइनस का है नीचे प्लस का है, तो ये कट जाएगा। उसके बाद ये बराबर कितना बचेगा, माइनस का 2000। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस कट कर देंगे, एक x का मान कितना आएगा, 2000। तो हमें x का मान 2000 प्राप्त हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो x का मान 2000 आया है, यह मान को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो उन सब की मासिक आय निकल जाएगी। तो यहाँ पर निकाल देंगे, लिखेंगे प्रत्येक व्यक्ति की मासिक आय, लिखेंगे प्रत्येक व्यक्ति की मासिक आय। कैसे निकालेंगे, 9x है तो 9 इंटू एक्स का मान हमने कितना निकाला, 2000, तो 9 दूना के 18 हो जाएगा। यानी प्रथम व्यक्ति की आय कितनी है, मासिक 18000 है। द्वितीय व्यक्ति की निकाल लेते हैं, तो 7x बराबर 7 इंटू 2000, तो दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है, 14000। तो देखिए स्टूडेंट, हमने बहुत ही आसान तरीके से आय निकाल लिया। तो इसी तरह आप भी स्टूडेंट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को यह सवाल समझ में आई होगी। अगर इस सवाल में हमें से पूछा होता कि व्यय भी ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते हैं, y का भी मान निकाल लेते, x का यहाँ पर मान रख करके, और व्यय भी निकल जाता है यहाँ पर रख देते। तो फिलहाल सवाल में हमें नहीं पूछा है तो हम नहीं करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, तीसरा उदाहरण को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, तीसरा उदाहरण में दिया है, अरोड़ा के पास केवल 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं। यदि उनके पास कुल 50 सिक्के हैं तथा कुल धनराशि 75 रुपये हैं, तो 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्याएं
ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल में क्या कहा है कि हमें सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट कुल सिक्कों की संख्या 50 है और कुल टोटल रुपया कितना है 75 रुपये। तो हमें ज्ञात करना है कि 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या इसमें कितनी है। तो चलिए स्टूडेंट इसे हम ज्ञात करते हैं। तो हल में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। तो यहाँ में हल में लिखेंगे, स्टूडेंट माना 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है स्टूडेंट, x है तथा 2 रुपये के सिक्कों की संख्या y है। यह लिख देंगे स्टूडेंट। तो हमने क्या लिखा कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या x है तथा 2 रुपयों के सिक्कों की संख्या y है। टोटल कितने सिक्के हैं, 50 हैं। तो क्या होगा, समीकरण बनेगा x प्लस y बराबर 50। एक क्या बन गया, समीकरण 1। देखिए एक समीकरण तैयार हो गया। और दूसरा समीकरण कैसे निकालेंगे, तो एक क्या दिया है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या x है तो ये किससे गुना होगा, 1 × x प्लस 2 × किससे गुना होगा, y से। टोटल कितने रुपये हैं, 75 रुपये हैं। ये समीकरण 2 बन गया। कैसे बना देखिए, ये तो 1 में गुना होगा x तो x होगा प्लस 2y बराबर 75। ये बन गया समीकरण 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसे करेंगे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो समीकरण बनाना बहुत ही आसान था स्टूडेंट। सवाल को पढ़ना है और इसमें क्या क्या दिया है उसे समझना है। तो हमें दिया था कि 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। टोटल सिक्के 50 हैं और 75 रुपये हैं, तो हमें ज्ञात करना है। तो हमने माना 1 रुपये के सिक्कों की संख्या x है तथा 2 रुपयों के सिक्कों की संख्या y है। तो टोटल सिक्का 50 है तो x प्लस y बराबर 50 है। उसके बाद दूसरा समीकरण बनाया कि एक सिक्कों की संख्या x है तो एक रुपये के सिक्कों की संख्या से गुना कर देंगे। उसके बाद प्लस 2 रुपयों के सिक्कों की संख्या y है तो 2 रुपया से गुना कर देंगे y से। तो x प्लस 2y बराबर कितना है, 75 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस y बराबर 50। नीचे लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 75। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसमें घटाएंगे। अगर y को काटना होता तो हम इसमें 2 से गुना कर दें, लेकिन हमें y को नहीं काटना है। वैसे आप काट भी सकते हैं लेकिन x को काटना इसमें बहुत ही आसान है। तो हम क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे। तो यहाँ पर घटा देते हैं तो अभी कट जाएगा क्योंकि एक विपरीत चिन्ह है। उसके बाद ए प्लस का y है, ए माइनस का 2y है। तो इसमें से घटाएंगे तो माइनस का y बचेगा। बराबर में देखिए माइनस का 75 है, ए प्लस का 50 है। तो घटेगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो माइनस का 25 बचेगा, माइनस से माइनस काट देंगे, y बराबर कितना आया, 25 आया। तो स्टूडेंट हमने पता कर लिया कि y का मान कितना आया, 25 आया। तो जो 25 आया है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे और कितना आएगा, x का भी मान निकल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर हम रख देते हैं। तो क्या है समीकरण, x प्लस y बराबर कितना है, 50 है। तो x प्लस 25 बराबर 50। तो हम निकाल लेते हैं x का मान। तो x बराबर 50 माइनस 25, पक्षांतर करेंगे तो विपरीत चिन्ह, अगर ये प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है। तो x बराबर कितना आएगा, 25 आएगा। तो स्टूडेंट हमें 1 रुपये के टोटल सिक्के कितने मिले, 25 मिले। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी मिली, y यानी 25 मिली। तो दोनों का आंसर कितना है, 25 25।
25 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। और देखिए 2 रुपये के सिक्का से अगर अनुमान लगाएंगे, अगर गुना करेंगे तो 25 गुना के 50 हो जाएगा। और 1 रुपये के सिक्के 25 हैं तो 25 जोड़ देंगे तो 75 हो जाएगा। टोटल ये भी हो सकता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह दोनों उदाहरण समझ में आए होंगे और विलोपन विधि भी आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।